हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चंस और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और जैसे कि आपको नाम से पता चल गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर चैप्टर है तो काफी सारी चीजें यहां पर रिएक्शंस के फॉर्म में ज्यादा आती है। तो मैंने इस चैप्टर के भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, कुछ रिएक्शंस निकाली है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से काम हो जाएगा। सेकंड कि जैसे कि आपको पता है मैंने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रखे हैं, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिए और इंग्लिश मीडियम वाले भी अपनी नोटबुक लेकर बैठिए ताकि मैं बोलते जाऊं तो आप इसको लिखते चले, बाद में आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस की। तो पहला टॉपिक हमारे पास निकल का था, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब आपको यहां पर क्या करना है, कुछ रिएक्शंस है वो बताना है। कौन कौन सी? शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। फर्स्ट हमारे पास कौन सी आती है? शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन के बारे में आपको बताना है। सेकंड हमने यहां पर ले रखी मैंडिस रिएक्शन। क्या ले रखी है? मैंडिस रिएक्शन। थर्ड हमारे पास है स्मिथ रिएक्शन। क्या है मेरे पास? स्मिथ रिएक्शन। फोर्थ मेरे पास है बेटा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कौन सी है? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो देखा जाए तो मेरे पास पहले ही मैंने राइट द फॉलोइंग रिएक्शन में 4 या 4 नेम रिएक्शन जो बहुत ही काम की है, इसको नेम रिएक्शन बोलते हैं, तो ये मैंने ली है। हिंदी मीडियम के बच्चे आपको 4 नेम रिएक्शन दे रही, कौन सी? शॉर्टन-बॉमन। हिंदी में भी इसको शॉर्टन-बॉमन ही कहते हैं। इसके बाद में मैंडिस रिएक्शन को भी मैंडिस ही लिखेंगे आप, स्मिथ रिएक्शन को भी स्मिथ रिएक्शन लिख लेंगे आप, और फिर आती मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो इसको भी आप मस्टर्ड ऑयल के नाम से ही याद रखना, क्योंकि जब हमें एग्जाम में आती है तो कुछ वर्ड हिंदी के ऐसे होते हैं जो हमें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। देखो फिर मैंने रिएक्शन ली है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और बिना रिएक्शन होते तो चैप्टर कंप्लीट होता ही नहीं हमारा। तो यहां पर हमारे पास जो रिएक्शन है वो है हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट दे रखिए कपलिंग रिएक्शन और दे रखा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और उसके बाद में ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो देखा जाए तो यहां पर हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और फिर हमारे पास आता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो ये हो गई हमारी नेम रिएक्शन। और हमारे पास अगली आती है हिंदी मीडियम में हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिख लीजिए। कपलिंग अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया के नाम से पढ़ते हैं हम लोग। कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया को कार्बाइल अमाइन अभिक्रिया ही लिखेंगे आप। ग्रेवियल थैलामाइड सिंथेसिस को आप संश्लेषण लिख लेंगे, बाकी पूरा वो नाम वैसे की वैसा ही रहेगा। इसी तरह से जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा। कैसे? तो ए और बी। क्यों करा उसका रीजन समझना कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है? रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होने की वजह से हम इसको 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। एक अपने लिख रखा है व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइल अमाइन। आपका जो एनिलीन है वो लेस बेसिक है किससे? इथाइल अमाइन से। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा कि इथाइल या कहा कि एनिलीन जो है वो लेस बेसिक है किससे? हमारा इथाइल अमाइन से। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे कि हमारा एनिलीन जो होता है वो कम क्षारीय होता है इथाइल अमाइन की अपेक्षा। एनिलीन जो होता है वो कम क्षारीय होता है हमारे किसके कंपैरिजन में बेटा? इथाइल अमाइन के। एनिलीन कम क्षारीय है इथाइल अमाइन के, ऐसा क्यों? ये आपका प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट दे रखा है यहां पर बी, इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक, इथाइल अमाइन मोर बेसिक देन अमोनिया। ये क्वेश्चन उसके जैसा ही है, इसलिए मैंने दोनों को यहीं पर ऐड कर लिया है कि इथाइल अमाइन जो है वो आपका ज्यादा बेसिक नेचर का है, मोर बेसिक है किससे? अमोनिया से। ये आपको बताना है क्यों। हिंदी मीडियम के बच्चे आपका जो इथाइल अमाइन है, इथाइल एमीन आप लिखते हो, तो ये ज्यादा क्षारीय होता है हमारे अमोनिया से, क्यों? ये आपको बताना है। समझे? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास आता है गिव अ हिंसबर्ग मेथड। आपको हिंसबर्ग मेथड के बारे में बताना है। आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को। मतलब यहां पर हम अमाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हमारे पास कौन सी मेथड यूज करना है? हमारे को हिंसबर्ग मेथड यूज करना है। आपको क्या करना है? हिंसबर्ग मेथड यूज करना है, जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को क्या कर पाएंगे? आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये एक मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चे तो हिंसबर्ग विधि से आपको क्या पता लगाना है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक
अमोनिया के अमाइंस के बारे में पता लगाना है, एमीन के बारे में आपको पता लगाना है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अमीन होते हैं या अमाइंस होते हैं, इनको हम हिंसवर्ग मेथड से कैसे पता लगाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, अमोनोलाइसिस, सैंडमेयर, गेटरमैन। देखो यहां पर मैंने डाइजोटाइजेशन बोला है, मतलब आपको डाइजोटाइजेशन पहले तो पता होना चाहिए क्या होता है। इसके बाद डाइजोटाइजेशन से कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, या कहेंगे डाइजोनियम सॉल्ट से कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो हमारे पास आती है अमोनोलाइसिस, फिर आपको पता होना चाहिए, सैंडमेयर रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, गेटरमैन आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। और तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, डाइजोनियम सॉल्ट से कौन कौन सी रिएक्शन होती है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए अमोनोलाइसिस क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, गेटरमैन रिएक्शन क्या है। तो ये मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखा जाए तो हमारे सारे आईएमपी क्वेश्चंस हो जाते हैं, सारे काम के टॉपिक हो जाते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर हम बात करें लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है, डाइजोनियम जो रिएक्शन लिखी हुई है, इसको आप बोलेंगे डाइजोनियम लवण किसे कहते हैं, और डाइजोनियम लवण से होने वाली अभिक्रियाएं हैं। डाइजोनियम लवण किसे कहते हैं और डाइजोनियम लवण से होने वाली अभिक्रियाएं आपको पता होना चाहिए बच्चों। और इसके अलावा अमोनोलाइसिस क्या होता है, सैंडमेयर, गेटरमैन रिएक्शन, ये हमने कई बार आपको बता दी है, बहुत काम की रिएक्शन है। इस चैप्टर के अंदर से आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक अच्छे से हो जाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, पहले वीडियो में आपने देखा है हमारा, उसमें हमने आपसे कहा कि जो भी आप रिएक्शंस लिखते हो उनकी प्रैक्टिस किया करें, उन्हें बार बार लिख कर याद करा करें। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको ये रिएक्शंस कभी भी लर्न नहीं होगी बच्चों। क्लियर है। और अगर आपको ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला जो चैप्टर है, इसके अगर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना है, तो ऑब्जेक्टिव आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर जाइए और उस लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रैक्टिस कीजिए। क्या पता उस ऑब्जेक्टिव में से भी एक दो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आप इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से उन ऑब्जेक्टिव्स को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।